उधर समीरा बजाज मैंशन में अपने कमरे में एक आदमी जिसकी गर्दन और नजरें दोनों झुकी हुई थी उसके सामने बैठी हुई थी। उसके बैठने का अंदाज बता रहा था कि वो समीरा से कितना डरा हुआ था। समीरा ने उस आदमी को घूरते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि आहूजा फैमिली में क्या हो रहा है पता करो। कैसी चल रही है इन्वेस्टिगेशन? समीरा ने अविनाश पर नजर रखने के लिए अपने आदमी रखे हुए थे और पिछले कुछ दिनों से वो इस काम को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई थी। उसने कुछ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स तो लगा ही रखे थे, साथ ही अविनाश के अंडर काम करने वालों को भी उसने अपना इन्फॉर्मर बनाकर रखा हुआ था। और अभी जो आदमी उसके सामने बैठा था वो उन्हीं लोगों में से एक था। आज वो यहाँ एक बड़ी खबर लेकर आया था, लेकिन वो समीरा को बताने से डर रहा था। हुआ क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? कुछ बोलो भी। समीरा ने इस बार और जोर से पूछा। अविनाश सर नव्या मैडम और आरव को लेकर अम्यूजमेंट पार्क गए हैं। उस आदमी ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। व्हाट? अगर ये झूठ निकला तो तुम जानते हो मैं। समीरा ने गुस्से में कहा, ये 100% सच है मैम। मेरे आदमी खुद गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन्होंने मुझे बताया है। उस आदमी ने कहा। वो डर भी रहा था, लेकिन उसे पता था कि ये खबर समीरा तक पहुंचानी कितनी जरूरी है। समीरा के गुस्से की वजह से रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो ऐसा क्या जादू किया है उसने अविनाश के ऊपर जो वो इस तरह से बिहेव कर रहा है? समीरा ने चिल्लाते हुए कहा। वो जानती थी कि अगर इसी तरह से सब चलता रहा तो अविनाश को जल्द ही नव्या छीन कर ले जाएगी और वो सिर्फ और सिर्फ देखती रहेगी। कुछ सेकंड्स के लिए वो गुस्से के कारण हांफने लगी, लेकिन उसने तुरंत खुद को शांत किया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम जाओ यहां से, और हाँ, मेरे असिस्टेंट से अपने पैसे ले लेना। उसके जाते ही समीरा ये सोचने लगी कि उसे अविनाश और नव्या को अलग करने के लिए क्या करना चाहिए। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं नव्या को अविनाश के और करीब नहीं जाने दे सकती, उसने खुद से कहा। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया। वो जितना अपने प्लान के बारे में सोच रही थी उतनी ही ज्यादा खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसका काम आसानी से हो जाएगा। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट सैंडी को कॉल किया और अपने कमरे में बुलाया। सैंडी बजाज फैमिली के घर को भी संभालता था और समीरा के पर्सनल मैटर्स भी देखता था। यस मैडम, कहते हुए सैंडी समीरा के कमरे में आया। तुम्हारे पास फाइल है? समीरा ने पहला सवाल किया। यस, डू यू वांट टू हैव अ लुक? सैंडी ने पूछा। इसके बाद समीरा ने तुरंत सैंडी के हाथ से फाइल ले ली और उसमें रखे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगी। उन डॉक्यूमेंट्स में नव्या के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। वो क्या पहनती है, क्या खाती है, कहाँ शॉपिंग करने जाती है, एवरीथिंग। बस इतना ही? समीरा ने पूछा। हमारे पास सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है मैडम। नव्या अभी अविनाश सर के साथ ही है। मेरे आदमियों ने मिलकर यह इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, सैंडी ने बताया। वो खुद भी काफी परेशान था क्योंकि समीरा के लिए ये काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। समीरा ने फिर एक बार उन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखा और पूछा, नव्या को ये सारे परफ्यूम्स पसंद है ना? वो यही यूज करती है, राइट? सैंडी ने बिना कुछ कहे बस हाँ में अपने सिर को हिला दिया। समीरा ने ये जानने के बाद सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। उसने तुरंत अपने आदमियों को बाहर भेजा और वही सेम परफ्यूम्स लाने के लिए कहा। जैसे ही वो परफ्यूम्स उसके हाथ आए, समीरा ने कपड़े बदले और अविनाश से मिलने के लिए तैयार हो गई। आज उसने कपड़े भी बिल्कुल नव्या की तरह पहने थे। उसने सोचा कि शायद उसके इस तरीके से अविनाश उससे थोड़ा इम्प्रेस हो जाए। वो अविनाश के करीब जाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। वो तैयार होने के बाद बार बार अपने आप को शीशे में देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका मेकओवर हो गया हो। वो हर पल बस यही सोच रही थी कि अविनाश उसे इस ड्रेस और लुक में देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। कैसी लग रही हूं मैं? समीरा ने सैंडी से पूछा। ब्यूटीफुल मैडम, सैंडी ने जवाब दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।